हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश है मैगी डिनर में। और एक तरफ मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्ज़ी, जो कि बाकी फैमिली मेम्बर के लिए है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ मैगी बना ले रही हूँ। तो मैगी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी बॉयल की हूँ और उसमें थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी और एक हरी मिर्च तोड़ के डाल दी हूँ। और उसके बाद जब पानी में अच्छे से बॉयल आ गया, फिर मैगी डाल के और मैगी मसाला डाल के, और ये लीजिए हमारा मैगी हो गया रेडी। ये हमारा जो बर्तन है ना, थोड़ा सा पतला था, इसलिए थोड़ा सा चिपक गया है। तो या तो आप बर्तन मोटा लें या लगातार चलाएं तो चिपकेगा नहीं। तो बस हमारा मैगी हो गया रेडी और मैं चलती हूँ बच्चों को देती हूँ, और आप लोग देखिएगा बच्चों के फेस पे क्या रिएक्शन है। और ये लोग टीवी देख रहे थे और मानो कि ना मैगी का ही वेट हो रहा था। मैगी आते फटाफट दोनों लोग बैठ गए खाने, और मैं यहाँ फिर से आ गई किचन में। और यहाँ देखिए नेनुआ बहुत ज़्यादा पानी निकाला हुआ है, तो साइड में मैं गैस के फ्लेम को तेज़ कर दे रही हूँ ताकि फटाफट पानी सूख जाए और सब्ज़ी रेडी हो जाए। और साथ ही मैं दूसरी तरफ रोटी सेकना शुरू कर दे रही हूँ ताकि मैं फटाफट अपना किचन का काम निपटा लूँ, क्योंकि मुझे ना आज किचन में करना है बहुत सारा काम। तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी में लगी हूँ, और थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया है क्योंकि मैं चली गई थी थोड़ी सी मार्केट। और मार्केट गई कुछ चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि अभी मैं नहीं बताऊंगी, आगे मैं वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी क्यों मैं मार्केट गई थी, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ देखिए सिया दिया मैगी खा ली, और फिर सिया दिया की फरमाइश आ गई कि मम्मी मैगी तुम लोग खा लिए, पेट में थोड़ी सी और जगह है तो आप फ्रेंच फ्राई बना देना, क्योंकि रोटी नेनुआ तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो एक तरफ सब्जी तैयार हो रहा था और इसी तरह से करके मेरी सारी रोटियां बनके तैयार हो गई थी, और उसके बाद मैं लगा दूंगी मम्मी और इनका दोनों लोग का खाना। तो चलिए, और मैं यहाँ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर दूँ। यहाँ बच्चे मैगी खा के और प्लेट वैसे ही छोड़ दिए थे, तो उनके पापा लेके आ गए प्लेट, और अपना भी पता करने आ गए कि मेरे खाने का क्या है, कितना टाइम और लगेगा। तो लीजिए, बस टाइम तो अब नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि खाना हो गया है रेडी। नेनुआ की सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब झंझट नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन बस इसमें टाइम बहुत लगता है। मतलब आपको पता है कि नेनुआ की सब्ज़ी बनाना है तो उसे पहले ही छौंक दो ताकि वो अपना बनता रहे, क्योंकि उसके पानी जो है सूखने में बहुत समय लग जाते हैं। और आप गैस के फ्लेम को अगर हाई करके सुखाते हो तो फिर आपको मतलब किचन में ही रहना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी लगता है कढ़ाई में। और आप कम कर देते हो तो फिर समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलिए, सब्जी भी बन गया और मैं इन लोगों को खाना भी दे दी हूँ, और मैं किचन की साफ़ सफाई साथ ही कर रही हूँ, और मैं फटाफट बर्तन भी धुल ले रही हूँ। जब तक ये लोग खा के और बर्तन लेके आएंगे तब तक मेरे बाकी के सारे बर्तन भी धुल जाएंगे, और इस तरह से मैं हो जाऊँगी अपने डिनर के काम से फ्री। तो फाइनली आप लोग को 3 मिनट से ज़्यादा हो गया वीडियो में बने, और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर आगे ये बताने वाली क्या है। तो चलिए मैं अब बता ही देती हूँ, क्योंकि इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसको करते हैं ख़त्म और बातों को करते हैं शुरू। तो आज ना 23 मई है, और आज रात के 12 बजे के बाद बच्चों का बर्थडे आ जाएगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्लिप भी डाली हुई हूँ जो कि आज का ही है। तो बस मैं उसी की तैयारी में लग गई हूँ। मैं मार्केट तो गई थी, बहुत सारी चीज़ें लेके आई, मगर मुझे ध्यान नहीं आया कि केक भी ले लूँ, क्योंकि कट कर लेंगे। क्योंकि बच्चे जो हैं ऐसे तो सो जाते हैं, मगर आज इन लोगों का जिद है कि नहीं, हम लोग 12 बजे के बाद केक कट करेंगे। तो उसी की तैयारी में मैं फिर से किचन में लग गई हूँ। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर से मैं किचन में अपना अस्त व्यस्त सब कुछ करना शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ मैं ली हूँ 2 कप मैदा, क्योंकि मैं सोची चलो 2 केक बना लेती हूँ। एक बच्चे रात में कट कर लेंगे, एक रहेगा तो किसी भी टाइम खा लेंगे। तो यहाँ मैं 2 कप मैदा ली हूँ, और ये छोटा चम्मच बहुत सारे लंच बॉक्स में भी ये आता है, और हम लोग छोटे बच्चों के लिए चम्मच रखते भी हैं। तो इससे ना 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे, क्योंकि हमारा मैदा जो है वो काफ़ी है, 2 कप है इसलिए। और 1/4 कप से 2 कप मैं कोकोआ पाउडर ली हूँ। अगर आप चॉकलेट का अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, और अगर आपके पास ये छोटा वाला चम्मच ना हो तो आप खाने वाले चम्मच से भी 2 चम्मच ऐड कर लें तो पर्याप्त है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से छान लेती हूँ। छानने से क्या होता है कि इसके अंदर एयर भी बन जाता है, और जो थोड़े बहुत गुठलियाँ होते हैं वो सब भी तोड़ दिए जाते हैं। तो हमारा ये पाउडर
तैयार हो गया है और इसको कर देते हैं साइड में। और दूसरी तरफ मैं यहाँ केक का बैटर बनाना शुरू करती हूँ। तो ये 10 वाला दही है, ये मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाता है। तो एक 10 वाला दही लेंगे और 1/3 कप रिफाइंड ऑयल लेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं बिना स्मेल का। और यहाँ 1 कप मैं चीनी ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास 2 कप मैदा है इसलिए। और आधा कप मैं दूध ली हूँ। दूध और भी ज़रूरत पड़ेंगे, उसको धीरे धीरे हम लोग इसमें ऐड करेंगे। एक बार में ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा हो सकता है कि बैटर गीला भी हो जाए। और इसको इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि पता ना चले कि इसमें कई तरह की चीज़ें मिली हुई हैं। बस ये घुल के ना एक जैसा दिखना शुरू हो जाए तो फिर इसको साइड में कर दिए हैं। और जिस कप से मैं तेल नाप के डाली हूँ उसी कप को रख दी थी, तो उसमें काफ़ी तेल वापस से आ गया था। उसी तेल को मैं डाल के यहाँ 2 केक टिन ग्रीस कर ली हूँ। ये केक टिन नहीं है, ये पहले एक सेपरेटर आता था जिसमें ना दाल चावल आदमी लोग ज़्यादातर रखते थे, बैचलर बनाते थे दाल चावल ये सब। तो ये उसी में का जो है मैं इसी को केक में इस्तेमाल करती हूँ, कोई अलग से नहीं ली हूँ। तो आप लोग भी इसके लिए पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास छोटा सा कोई भगोना हो या छोटा सा इस तरह का कोई भी बर्तन हो, सिल्वर का, पतीली वगैरह कुछ भी छोटा सा हो तो आप बना सकते हैं। तो मैं भी घर का ही ऐसे ही मतलब बर्तन इस्तेमाल की हूँ। और उसके बाद इसमें धीरे धीरे ये जो पाउडर है मैदे वाली, ये सारे मिक्स करेंगे और इसको आराम से एक ही तरफ क्लॉकवाइज चला के और इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ जैसे जैसे हमें दूध की ज़रूरत पड़ी है, हमने दूध इसमें डाला तो हमारा ना इस गिलास से 1 गिलास लगभग दूध डल गया था क्योंकि मैदा काफ़ी ज़्यादा था और हमारा बैटर कुछ ज़्यादा बनने वाला था। और यहाँ देखिए तो हमारा ना ये बैटर एकदम बन के तैयार हो गया है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि ये परफेक्ट है केक के लिए। तो हमारा ये बन गया था और मैं दोनों केक टिन में आराम से इसको डाल दी। जो थोड़ा बहुत बर्तन में चिपक गया था तो हमने उसको हाथों से निकाल के भी इसमें ऐड कर दी। उसके बाद इसको थोड़ा बहुत टैप कर दी ताकि इसमें जो एयर्स होंगे वो सब भी निकल जाएंगे। तो चलिए, और यहाँ ना मैं गैस पे रखी थी कढ़ाई गर्म होने के लिए, लेकिन वही बाद में बच्चों का फरमाइश था कि हम लोग को और भी केक चाहिए तो मैं यहाँ कुकर भी रख दी थी। ये लगभग 7 से 8 मिनट पहले मैं रख दी थी प्री हीट होने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से प्री हीट हो गया था। और अब हम लोग केक के बर्तन को इसमें रख देंगे ताकि हमारा केक जो है वो बेक हो जाए, क्योंकि हमारा ये प्री हीट भी बेक होने के लिए एकदम से तैयार है और बैटर भी। तो चलिए मैं इसमें रख देती हूँ। कुकर में आप थोड़ा सावधानी से डालें क्योंकि ना इसका जो मुंह होता है थोड़ा छोटा होता है, डालने में कभी कभी ये हाथों में चिपक जाता है। तो बस यहाँ मैं इसको डाल दी हूँ और इसको आराम से ढक देंगे कम से कम 35 मिनट के लिए। 35 मिनट बाद ही इसको हम लोग खोल के हटाएंगे, बीच में बार बार नहीं खोलेंगे नहीं तो एयर लेगा और जो ये केक है ना बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं बन पाएगा, इसलिए। तो इसको फाइनली मैं ढक दी थी और बाकी की जो चीज़ें मैं अस्त व्यस्त की हुई थी बहुत सारी, वो सारी चीज़ें मैं समेटने में लग गई क्योंकि ये एक अलग से काम मेरा ऐड हो गया था। तो चलिए मैं इसकी साफ़ सफाई कर देती हूँ और जो भी थोड़ा बहुत बर्तन निकले हैं उसको भी धुल के मैं हटा दी, क्योंकि साथ ही साथ मैं किचन की साफ़ सफाई कर दे रही हूँ क्योंकि बच्चों का है बर्थडे और कल का हम लोगों का प्लान कुछ और है। तो शायद हमें सुबह भी जल्दी जल्दी करना हो तो रात में ही अपने कामों को निपटा के निश्चिंत रहे ताकि सुबह सुबह जो है हमें बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और रात में भी हम लोग काफ़ी समय तक अपना नींद डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि 12 बजे के बाद तो केक ही कटेगा और उसके बाद कुछ टाइम तो लग ही जाता है फिर इस चक्कर में। तो चलिए हमारा यहाँ साफ़ सफाई भी हो गया और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती की और मस्ती करने के बाद फिर से मैं आ गई किचन में। तो हमारा 40 मिनट हो चुका था और मैं यहाँ केक खोल के देखी तो मेरा ना केक बहुत ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार हो गया था। ये जो क्रैक है ये खुद का आया हुआ है, कभी कभी क्रैक आ जाता है, कभी कभी क्रैक नहीं भी आता है। तो इससे ये नहीं होता कि हमारा केक तैयार नहीं है। तो हमारा केक ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। कुकर में जो केक होता है ना वो 2-3 मिनट पहले ही बेक हो जाता है कढ़ाई के मुकाबले, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से ढका होता है। और ये देखिए हमारा कढ़ाई वाला केक है जिसको मैंने चेक किया हुआ है पहले से ही और मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए नाइफ कितना अच्छे से निकल रहा है। तो हमारा ये भी केक बेक होके तैयार हो गया।
इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय और चाहिए था। तब तक मैं दूसरी साइड रखती हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी, बच्चों का फरमाइश था कि हम लोग को फ्रेंच फ्राई खाना था। तो ये ना मैं 2-3 दिन पहले ही फ्रेंच फ्राई बना के और इसको ना डीप फ्राई नहीं की थी और फ्रीज़र में रख दी थी। आप भी चाहें तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेसिपी होता है बच्चों के लिए, बहुत ही बच्चे इसे पसंद करते हैं। मतलब दिन में कुछ अगर ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह है, बच्चे नहीं खा रहे हैं तो वो भी बड़े आराम से इसके साथ खाना खा लेते हैं। बच्चों को खुश करने का एक ये अलग तरीका है। और यहाँ इसको ना मैं फ्राई करते समय ढक दी थी, क्योंकि ना हमने इसे फ्रीजर में रखा था और ये बहुत मतलब बर्फ़ से जमा हुआ सा था। और इसको जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो ढक देंगे तो जो चारों तरफ तेल के छींटे उड़ते हैं वो नहीं उड़ेंगे। और 1 से 1.5 मिनट बाद इसको खोल देंगे तो हमारा एकदम नॉर्मल जैसे हम लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं वैसे हो जाएगा। तो ये फ्राई हो गया था। और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमने पिज़्ज़ा के सारे हर्ब्स इस्तेमाल कर दिए, चिली फ्लेक्स, सीजनिंग वगैरह, और थोड़ी सी काली मिर्च, सॉरी काला नमक, क्योंकि ना नमक मैं जिस दिन बनाई थी उस दिन थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए। तो ये चलिए रेडी हो गया। और बच्चे यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हो गए खुश, क्योंकि बच्चों की फरमाइश हो गई पूरी। और ये लोग तो बैठ के अपने टाइम को पास ही कर रहे हैं ताकि 12 बज जाए, मम्मा का केक रेडी हो जाए, मतलब सारी चीज़ें। तो ये दीजिए, बच्चों के साथ साथ बूढ़े भी टूट पड़े, बच्चों के पापा, बच्चों की दादी। और इन लोगों के इंजॉय के साथ साथ मेरा शक्ल देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, पूरा पसीना से चिपचिप सा। और मैं बालों में तेल लगा के बीमार सी मरीज तैयार हूँ। और ये लोग तो एसी में मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ गर्मी में किचन में पक रही हूँ। तो बस यहाँ देखिए बच्चों का केक भी आ गया और चाकू भी आ गया। और ये लोग चाकू लेके एकदम से तैयार है केक कट करने में 4 से 5 मिनट का टाइम था। तो हम लोग बोल रहे थे 4 मिनट टाइम है, 5 मिनट टाइम है, ऐसे कर रहे थे। और बच्चे एकदम नहीं मम्मी 5 मिनट से क्या होता है, बर्थडे तो आ ही गया ना, तो हम लोग फटाफट केक कट कर लेते हैं। तो मैं सोची चलो भाई बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं तो बस इन लोगों को केक कट करने से ही मतलब है ना, तो कर देते हैं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से केक टिन से केक निकल गया, कोई टूटा फूटा नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना हुआ था केक। और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब चीनी वगैरह सब कुछ परफेक्ट था। तो ये ना एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं बनाई हूँ और शायद इससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो ये देखिए बच्चे केक काट लिए और खाना खिलाना शुरू हो गया। इनके पापा भजन कीर्तन कर रहे थे, इनकी दादी फ़ोटो खींच रही हैं और मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। साथ ही साथ जैसे ही 12 बजा उसके बाद इनके चाचू का भी फ़ोन आ गया, इन लोगों को विश करने के लिए इनकी मासी का भी फ़ोन आ गया था। तो यही सब चला। और देखिए अब केक का छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। तो मैं सोची चलो भाई आप लोग को कट करके मैं खुद से दिखा दूं कि आप लोग देखो कितना स्पॉन्जी बना है। ये कट करने में ही बहुत अच्छे से अंदर तक दब रहा है और आप लोग देख सकते हैं कितना जालीदार, कितना सॉफ्ट बना है ये केक। और 1-2 लोग बाहर वाले भी खाए थे, वो लोग भी इस केक का बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तो चलिए कुछ इस तरह से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।